बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है मेरे चैनल निखत पकवान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आज की रेसिपी है ईद के हवाले से अफ़गानी पुलाव या काबुली पुलाव। काबुली पुलाव या कबूली पुलाव जो भी कह लें इसको। तकरीबन 2.5 किलो गोश्त है और इसके अंदर ये मसाले जा रहे हैं, खड़े मसाले, जिसमें दारचीनी, बादियान का फूल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, तेजपात, काली इलायची, सब्ज़ इलायची, नमक और 1 कप पानी। इसको कर देंगे कवर और पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है, हल्की आंच पे हम बाकी की चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस पुलाव का है वो है गाजर। चले आए फिर गाजर को काटते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ गाजर को कैसे काटना है। इस तरह जूलियन कट में काटें, बारीक बारीक स्लाइसेस। उसके बाद चाहे इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इस तरह छोटे स्लाइसेस बना लें या इनको सीधा फ्लैट करके बिछा के एक दूसरे के ऊपर रख के जिस तरह मैं आगे करूँगी उस तरीके से काट लें। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम गाजर को लंबे तरीके से काटें तो वो काफ़ी टाइम लगता है और मुश्किल भी होता है। तो इसी तरह से गाजरें सारी काट के रख लेनी है एक साइड पे। आप अपने गोश्त की तरफ देखते हैं। इसको अच्छी तरह से गला लेना है और जो इसकी यखनी है उसको हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसको। वहाँ के पुलाव में ये खसूसियत है कि वो खालिस तरीके से गोश्त में ज़्यादा बनाया जाता है और मसाले कम से कम इस्तेमाल होते हैं। गोश्त गल चुका है। गोश्त गलने के बाद मैंने चावलों को भिगो दिया। 8 कप चावल लिए। अगर मैं चावलों को पहले भिगो देती और गोश्त को मैं बाद में गलने के लिए रखती तो चावल जो है वो काफ़ी देर तक पानी में भीगे रहते और टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। 45 मिनट बहुत होते हैं बासमती चावल को भिगोने के लिए। 45 मिनट हो जाएंगे तकरीबन। एक कढ़ाई में देसी घी के 4 से 5 चम्मच डाल के उसमें अपनी गाजरों को फ्राई कर लेंगे। रेसिपी कोई भी हो, मेरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए जो हम अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी कर लें। कोई ज़रूरी नहीं, हमें कोई नंबर नहीं मिलने होते कि आपने ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा क्यों डाली है या कम क्यों डाली है। कुछ लोग बहुत एतराज़ात करते हैं, रेसिपीज़ जब देखते हैं तो तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि इस अफ़गानी पुलाव पे लोग एतराज़ करें। देखिए इसमें मैंने बादाम छील के भी डाले हैं और किशमिश डाले हैं। किशमिश मैंने ब्लैक नहीं डाले, गोल्डन से कलर के जो होते हैं ना वो डाले हैं, मीठे थे जो ज़्यादा। अपने पाकिस्तान की सारे सूबों की सारी सिटीज़ की जो ट्रेडिशनल डिशेस है ना उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आनी चाहिए सारी ही। ये अलग बात है कि आपको क्या पसंद है या आप ज़्यादा क्या बनाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर एक दफ़ा करें। स्किल्स आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। तीनों चीज़ों को कवर करने के बाद सिमर कर लिया, थोड़ा सा फ्राई भी हो गए, सिमर भी हो गए और उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और अपने अनियन को फ्राई कर लेंगे। 2 किलो तकरीबन चावल हैं बासमती, 2.5 किलो के करीब गोश्त है और 1 किलो प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस काट लिया था। इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन करने के बाद थोड़े से प्याज को मैं उसी प्लेट में निकालूंगी जिसमें हमने गाजरें फ्राई करके निकाली हुई हैं। तो प्याज मैंने अपनी मर्ज़ी से निकालनी है, ये भी ऑथेंटिक रेसिपी में नहीं है शामिल। शायद कुछ लोग करते होंगे लेकिन मैंने किया ऐसा और इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, मज़ेदार था। प्याज जब गोल्डन होने की तरफ जा रहे होते हैं ना तो बहुत तेज़ी से जल जाते हैं, तो उस वक्त मुसलसल चम्मच हिलाते रहना चाहिए, इनके सर पे खड़े रहना चाहिए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए, थोड़े से निकाल लिए, तो उसमें मैंने यखनी में से निकाल के बोटियां सीधी डाल दी इस गर्मा गर्म ऑयल में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा गोश्त जो बहुत ज़्यादा गला हुआ है ना, अच्छी तरह से गलाना था क्योंकि, तो वो पुलाव में टूटेगा नहीं। ऊपर से ये थोड़ी सी बोटियां हो जाएंगी फ्राई, गोल्डन
और ये ठहर जाएंगी, सेट हो जाएंगी, टूटेंगी नहीं। अब इसमें 3-4 टमाटर काट के फ्रेश डाल दिए। पुलाव तकरीबन 5-6 किलो तो बन जाएगा ना, तो उसके लिए मुझे बड़ा देगचा चाहिए। तो उसको मैंने रखने की बजाय पहले 2 पार्ट में पका लिया चूल्हों के ऊपर, क्योंकि जाहिर है चूल्हे इतने बड़े नहीं होते। तो उसके बाद फिर मैंने बड़े देगचे में शामिल कर दिया, आसानी हो जाएगी अब। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर तेज़ वाला, छोटी चम्मच डाला, ज़्यादा नहीं। और 2 छोटी चम्मच डाली है साबुत ज़ीरा की। यखनी और पानी मिला के कपों के हिसाब से मेजर करके डाल देना है। जब भी ज़्यादा चावल बनाएं, बड़ा देगचा बनाएं, हमेशा याद रखें उसमें पानी कम डालें, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टीम बन जाती है और सारे चावल जो हैं वो दब जाते हैं और बड़ी जल्दी गल जाते हैं। 8 कप थे बासमती चावल के। यहाँ मैं यखनी और पानी को मिला के 10 कप पानी के बस डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इनको कोशिश करूँगी हल्की आंच पे दम में ये पक जाएं। पानी उबलने के बाद चावल शामिल कर दिए। नमक बार बार टेस्ट करना है, एक दफ़ा में नमक ज़्यादा सारा डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप बार बार चेक करें। एक दफ़ा जब आप पानी डालते हैं चेक करें, दूसरी दफ़ा जब आप चावल डाल लेते हैं फिर चेक करें, तीसरी दफ़ा जब चावल आधे कच्चे पक्के होते हैं तब चेक करें। ये तीनों स्टेजेस पे आप चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नमक कितना और चाहिए। चावल, पानी, यखनी, बोटियाँ सारी हमने मिक्स कर देनी है और ढक्कन दे देना है। पानी क्योंकि कम डाला होता है इसलिए बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो एक दो दफ़ा सिर्फ चेक करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि बोटियाँ ऊपर नीचे हो जाएं, वरना वो नीचे की दबी रह जाएंगी। तो ये हमारा बन रहा है जनाब अफ़गानी पुलाव। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ड्राई तो नहीं कहेंगे लेकिन नीचे मॉइस्चर है। अब ये दम वाली स्टेज है, तो क्या करेंगे अब हम अपनी गाजरें और जो बादाम, किशमिश और फ्राइड प्याज रखी थी उसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश कूटा हुआ जायफल। जायफल और जावित्री को पीस के मैंने पाउडर बना के एक डब्बी में डाला हुआ है। बस ये पुलाव और बिरयानी में इसी तरह मैं दम में डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो आधा खाने का चम्मच मिक्स कर दिया। चावलों के हिसाब से डालना है, अगर थोड़े चावल होंगे तो आप उस हिसाब से डालिएगा। दम पे रखने से पहले ये सारी चीज़ें, गाजर वाला जो जितना भी है अमेज़ा सामान, वो सारा ऊपर स्प्रेड करके फिर इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे किसी साफ़ सुथरे कपड़े के साथ या सिल्वर फॉइल के साथ, ताकि स्टीम बाहर ना आए। 6-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम पे पड़ा रहने देंगे। चावलों के हिसाब से आप दम दे सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन आंच हल्की रखनी है और देगचे को घुमाते रहना है उसकी साइड को, ताकि वो एक जगह पे लगे ना, जले ना। ले जी, दम उठा दिया गया है, बिल्कुल रेडी है। अब जो गाजरों वाला ऊपर सामान पड़ा है ना, उसको एक साइड पे कर देना है। साइड पे करने के बाद एक प्लेट में निकाल ले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसकी गार्निश की जाए। इसकी गार्निश ही की जाती है, ज़्यादातर मिक्स नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत अगर मिक्स हो जाए तो ठीक है। बाकी सारी चावलों को मैं मिक्स कर रही हूँ ऊपर नीचे अच्छी तरह से। बोटियाँ भी और जो बादाम और गाजरें हमने डाली है वो भी सारी मिक्स हो जाए और एक दफ़ा हवा का भी गुज़र हो जाए अंदर से, तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे किसी ट्रे में भी डाल सकते हैं, दोबारा से देगचे में डाल लें, आपके चावल कभी भी जुड़ेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे और भी ज़्यादा खिले और मज़ेदार लगेंगे आपको। तो अफ़गानिस्तान के काबल का काबली पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं।
पुलाव को डिश आउट करने के बाद सबसे ऊपर हम डालेंगे अपनी वही मेवा जात जो फ्राई करके देसी घी में रखे हुए हैं। तो खुशबूदार पुलाव हमारा रेडी है। खाने वालों की बाहर लाइन लगी हुई है। अब सबको सर्व किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे बच्चों को ये पुलाव पसंद नहीं आया। मुझे पसंद आया लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना मेरे बच्चों को ना पसंद आया। असल में मसला ये है कि मीठे और नमकीन का कम्बिनेशन किसी किसी को पसंद आता है। तो यहाँ पर एतराज़ हुआ कि आपने मम्मा ये रेज़न क्यों डाले हैं, आपने कैरेट क्यों डाली है। तो ये था हमारा काबली पुलाव। आप लोगों को कैसा लगा, देखने में कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जो बिरयानी में मज़ा है वो और किसी पुलाव शलाव में नहीं है। अल्लाह हाफिज़।